श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पार्वती खंड के 27वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वारा शिव जी के प्रति प्रतारण वाक्य वर्णन। पार्वती बोली, हे जटिल द्विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वस्तुतः वह सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। फिर भी आप मुझसे सुने, मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे दुर्लभ है, फिर भी उत्सुकतापूर्वक तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृतांत जानकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रतत निष्फल जाता। अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुखपूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे विपेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कहिए। दंडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर में सर्प लपेटे रहते हैं, विष को धारण किए हैं और अभक्ष्य भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर वेश है। उनके जन्म का पता नहीं। वे गृहस्थों के भोग से रहित, नग्न और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकर हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? कहाँ वे कपालधारी शंकर और कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है? इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाने के लिए क्या तप कर रही हो? यह तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कीचड़ लपेट रही हो। हे देवी, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़ कर शिव में क्यों अनुक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन? कहाँ तुम चंद्रवंदना और कहाँ वे 5 मुख वाले शिव? तुम्हारी और उनकी कोई क्षमता नहीं है। शिव कंगाल है। यदि उनके पास यह द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं। उनके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया। जब वह तुम्हें त्याग कर अनंतर चले गए, न उनकी कोई जाति है और न उन्हें कुछ विद्या का ही ज्ञान है। केवल पिशाच ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वे सदादि एकाकी रहने वाले और विषयों से विरक्त हैं, अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार और कहाँ उनकी मुंडों की माला? कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चित्ता की भस्म? इस कारण हे देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। हे नारद, तब उस ब्राह्मण के द्वारा शिव जी की इस निंदा को सुन पार्वती जी क्रुद्ध हो गई और इस प्रकार बोली। यहाँ शिव महापुराण के पार्वती खंड के 27वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।